हाय स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हरीश। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 एसएसटी में, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो जैसे ही हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है मिट्टियों से बना हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ मिट्टी का मैदान, जिसमें हमें बहुत सारे बालू के टीले दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स के नाम से भी जाना जाता है। राइट। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, यहाँ पे कैमल के साथ साथ एक मिट्टी का बना हुआ एक मैदान है। ठीक है। यहाँ का जो क्लाइमेट है और इसके अलावा रेनफॉल, प्लांट्स और बहुत सारे यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस डेजर्ट की, इम्पोर्टेंस है इस डेजर्ट की और इसका स्ट्रक्चर, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके। तो सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिकों में इस चैप्टर को डिवाइड किया है, तो वो टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। So here are the list of topics: introduction, sand dunes, climate, rainfall, plants, oases. Number 7, Indira Gandhi Canal, and the last shape of the desert. Okay. So these all topic will cover the whole chapter. So first of all, the first two chapter are here, which in which we will discuss about the introduction of this desert. Right. So as you can see, the extreme western part of Satluj Basin is very hot, dry and sandy area. So basically the whole Great Indian Desert part will fall under the Satluj Basin, and this is the extreme western part. Okay. Satluj Basin का जो extreme western part है वो हमारा the Great Indian Deserts के नाम से जाना जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हॉट है, बहुत ड्राई है और इसका एरिया मोस्टली मिट्टी का बना हुआ सैंडी एरिया, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, थार डेजर्ट। अब जैसे कि हम इसकी बात करें, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आता है कि ये किस किस रीजन को कवर करता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से लेके हमारे इंडिया में राजस्थान और गुजरात की सीमाएं भी इसके अंडर में आती हैं। इसका कुछ पार्ट है जो कि हमारे इस डेजर्ट के अंदर आता है। तो बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान लाई इन दिस डेजर्ट। जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वो कंप्लीटली इसी डेजर्ट का हिस्सा है। इस डेजर्ट में आने वाली जो मेन चीजें हैं वो है अरावली रेंज ऑफ हिल्स। अरावली रेंज के बारे में आपने सुना होगा। ये छोटी छोटी पर्वतों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है जो कि हमें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर मिलती है, थर्ड डेजर्ट में मिलती है। इन द वेस्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान। वेस्ट में हमें जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के साथ में, और इधर गुजरात में ये कच्छ तक इसकी सीमा इसकी रेंज कच्छ तक आपकी बिखरी हुई है। गुजरात स्टेट देयर फॉर्म अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और यहाँ पे ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये जाके लगता है। नाउ so this is all about the introduction of the Great Indian Desert. Now we come to the sand dunes. Basically जैसे कि हम सब लोग समझते हैं कि अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ये सीधा सीधा एक सैंड का बना हुआ एक एरिया होता है, जिस एरिया के अंदर हमने बहुत सारे सैंड के, बहुत सारे मिट्टी के टीले हमने देखे हैं। तो ये क्या होता है कि इन्हीं मिट्टी के टीलों को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। The Great Indian Desert is a vast stretch of sand and sand dunes of different type. इन sand dunes की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है, ये एक तरह से मिट्टी के छोटे छोटे पर्वत होते हैं। कीप चेंजिंग प्लेस बाय एक्टिंग ऑफ विंड्स, और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं हवा के प्रेशर से। इन द डेजर्ट डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्राई मौसम रहता है, तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म बहुत कॉमन है। देयर फोर्स इज इनफ टू पुश द सेम ड्यून्स अ फ्यू हंड्रेड्स मीटर अवे। ये तेज हवाएं जो चलती हैं, जो डस्ट स्टॉर्म जो आते हैं यहाँ पे, उन डस्ट स्टॉर्म की वजह से सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, और ये ट्रांसफर होने की जो इनकी रेंज होती है वो 100 मीटर्स तक होती है। राइट। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द येलो एरिया which represent the Great Indian Desert और Thar Desert, right? So इस डेजर्ट के अंदर आने वाले जो मेजर सिटी हैं वो है आपका जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो इन सब
इन सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ये सब जो एरियाज हैं, इन सब जगहों के मेजर पार्ट्स डेजर्ट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट में ये पाकिस्तान बॉर्डर से जाके लगता है और इधर ये गुजरात में कच्छ के बॉर्डर से ये मिलता है। नाउ after discuss the chapter topic sand dunes, we come to the climate of Great Indian Desert. हमने जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज अ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, एज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड। मिट्टी की सैंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दिन के टाइम पे धूप में जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी होती है जब शाम का टाइम होता है या फिर रात का टाइम होता है। ड्यूरिंग समर द डे आर वेरी हॉट एंड डिफिकल्ट टू मूव आउट और डू एनीथिंग, क्योंकि दिन के टाइम पे सन की हॉटनेस की वजह से ये सैंड का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ काम करना या फिर यहाँ पे मूव करना बहुत हार्ड हो जाता है। विद द सेटिंग ऑफ द सन इट सडनली गेट्स कूल, और जैसे ही सन डाउन होता है, दैट मीन्स इवनिंग का टाइम होता है, नाइट का टाइम होता है, तो मिट्टी या सैंड ठंडी होने लगती है। नाइट बिकम चिली, और नाइट बहुत ठंडी हो जाने लगती है। इन विंटर द डेज आर प्लीजेंट एंड बट द नाइट गेट्स सो कोल्ड दैट फ्रॉस्ट कुड बी फॉर्म। तो कुछ टाइम पे क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में दिन में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे दिन के टाइम पे भी मौसम ठंडा रहता है, और नाइट के टाइम पे छोटी छोटी बूंदों के छोटी छोटी ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं जिन्हें हम फ्रॉस्ट भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेनफॉल। Because it is the vast range of sand stretching everywhere from Pakistan border to Kutch in Gujarat, right? So, because here is the rainfall is in a very little amount, the some place it does not rain for years. कुछ जगह यहाँ पे ऐसी भी हैं जहाँ पे कि बारिश होती ही नहीं है, सालों से बारिश नहीं होती है। As a result, this desert has no big rivers. क्योंकि पानी कम होने की वजह से, बरसात कम होने की वजह से यहाँ पे कोई रिवर भी नहीं मिलेगी आपको जो कि जिसमें बहुत ज्यादा पानी हो। सम पार्ट ऑफ द ईयर द रिवर लूनी फ्लो इन द वेस्ट साउथर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन। द फ्यू स्मॉल रिवर्स आर देयर सीन हियर आर ड्राई इन समर एंड विंटर सीजन एंड सच एज द लैंड रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज केप्ट द रीजन वारेन। क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से, रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, और लैंड यहाँ पे वायरन होती है, मतलब कि वहां पे कुछ क्रॉप्स या फिर प्लांट्स हम नहीं उगा सकते हैं, राइट। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स। यू कैन एक्सपेक्ट रिच प्लांट लाइफ अंडर दीज कंडीशंस। ओकेजनली अ फ्यू you cannot, because there is scarcity of water, so plant cannot be grow in this region. Occasionally a few, यहाँ पे होने वाले जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम फ्यू स्क्रब थिकी फ्लैसी स्टेम, जिनके स्टेम जो होते हैं वो थिक और फ्लैसी होते हैं। स्टंट ट्री लाइक बबूल कीकर, तो जिस एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लांट्स यहाँ ग्रो होते हैं वो है यहाँ पे बबूल एंड कीकर, कैक्टस, प्रिगली पियर। मोस्ट स्क्रब हैव लॉन्ग रूट एंड फ्यू और नो लीव्स। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो हाइट में छोटे होते हैं और इनकी रूट्स जो होती हैं वो काफी लंबी होती हैं, ताकि वो सैंड में बहुत नीचे तक जाके और अंदर तक जाके और ये वाटर की जो क्वांटिटी है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। प्लांट्स के अंदर लीव्स नहीं होती हैं, क्योंकि लीव्स से होने वाला एवोपरेशन जो होता है वाटर का, ताकि वो ना हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट्स in the desert. Now we come to the oasis. At some place underground water come to the surface. Cluster of all palm tree and some gum grasses grow.
डेजर्ट में कुछ जगह पे बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है कि सरफेस पे पानी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जिन जगह पे सरफेस पे पानी हमें मिलता है डेजर्ट में, उन्हीं जगह को हम ओसिस कहते हैं, जहां पे पानी की मात्रा होने की वजह से छोटे छोटे क्रॉप्स हम कर सकते हैं। छोटे बहुत छोटे छोटे कम वाटर एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स भी वहां पर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लोग वहां पे अपनी छोटी छोटी हट बना के रहते हैं। पीपल लिव हियर एंड ग्रो ओनली माइलेट्स। माइलेट्स यहाँ पर ग्रो होती हैं, और इसके अलावा फ्यू पल्सेज एंड नीड लिटिल वाटर टू ग्रो। और ऐसी फसलें या ऐसे क्रॉप्स या प्लांट्स जिन्हें बहुत कम वाटर की जरूरत होती है, वो इस जगह पे ग्रो करते हैं और लोग यहाँ पे इजीली रह पाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंदिरा गांधी कैनल। Because we know there are very scarcity of water in this region and very little amount of rainfall is also here. So government has some initiative in the past years, and the government built a project here, Rajasthan Canal Project, and under this canal project, water is being brought from the Satluj river by Indira Gandhi Canal. यहाँ पे राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के थ्रू एक कैनल यहाँ पे बनाई गई, जिसका नाम था इंदिरा गांधी कैनल। ये जो कैनल है, ये सतलुज रिवर से इसकी ऑरिजिनेशन हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है। दिस कैनल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये वर्ल्ड में सबसे लंबी कैनल है। Its water began to use for irrigation in some areas of राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में जैसे कि आपको पता ही है कि पानी की बहुत कमी है, तो इस कैनल के थ्रू वहां पे लोग, जो इस कैनल के ओर पास रहने वाले लोग हैं, वो अपने एरिया में पानी आने की वजह से वहां पे अपनी फसलों में, अपनी क्रॉप्स में इरिगेशन करते हैं, पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। It has changed the faces of Rajasthan. It is sure that the desert area will be fertile at the Satluj basin. क्योंकि ये सतलुज रिवर से निकली हुई कैनल है, तो जैसे कि हमें पता है सतलुज बेसिन में आने वाले रीजन हैं, जैसे लाइक पंजाब, हरियाणा, तो उसमें जिस तरह से क्रॉप्स होती हैं, वहां पर जिस तरह से वाटर लेवल सतलुज बेसिन में बना हुआ है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि सतलुज बेसिन की तरह यहाँ पे भी फसलें ग्रो हों। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर, इस रीजन में पाई जाने वाली जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, मेज, वार्ले, ज्वार, बाजरा एंड पल्सेज। ओके, सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनल, एंड दिस इज कम अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज शिप ऑफ डेजर्ट। So as here lots of pictures are given here, and you can see the camels are walking around here in this picture, and transportation and goods carrying process all is possible because of the camel. Because the camel जो इनके फीट होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, जिसके अंदर the camel is a very useful animal in this region. It is used for carrying people एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि कैमल एक ऐसा, यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे हम पहुंचाते हैं। अ कैमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर। कैमल की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो बिना पानी और बिना खाए भी वो कई दिनों तक रह सकता है। इट कैन मूव इजिली थ्रू हॉट सैंड बिकॉज इट हैज लार्ज पैडेड फीट। क्योंकि इसके जो फीट होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म मिट्टी में भी आराम से चल सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। इसी वजह से इसको हम रेगिस्तान का हम जहाज कहते हैं, और शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। सो दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट द चैप्टर नंबर 3, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थैंक यू। Okay, now after explanation, now we'll discuss about the question answers. So here is first question is, where is the Great Indian Desert located? So answer of this question is,
द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई टू द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज ऑफ हिल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर में दिया हुआ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, अरावली रेंज ऑफ हिल्स। जैसे कि हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट में अरावली हिल्स की एक रेंज है, उस रेंज के जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड है। सो दैट्स द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑक्यूपाई। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ऑक्यूपाई होने वाला पार्ट कौन कौन सा है जो हमारे इंडिया का है। तो उसका आंसर है इट ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इसके अंदर ऑक्यूपाई होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग एंड वाइड इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। द आंसर इज इट वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड फ्रॉम कच्छ गुजरात इन साउथ टू द पाकिस्तान बॉर्डर इन वेस्ट। ये गुजरात के कच्छ में साउथ से स्टार्ट होकर और पाकिस्तान बॉर्डर के वेस्ट तक में ये फैला हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैव। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में क्लाइमेट किस प्रकार का होता है। द आंसर इज इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। दैट मीन्स ग्रेट इंडियन डेजर्ट में जो क्लाइमेट है वो गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। नाउ नंबर 5, व्हाट क्रॉप एंड वेजिटेबल आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कौन कौन सी वेजिटेशन और क्रॉप पाई जाती हैं। द आंसर इज क्रॉप जो कि पाई जाती हैं वो है वीट, मेज, बार्ले, बाजरा, ज्वार एंड पल्सेज। एंड वेजिटेशंस आर बबूल, कैक्टस एंड prickly pear. Now the last question is what is an oasis, how is it formed. An oasis is a small fertile or green area in the desert region. हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन में पाए जाने वाला वो एरिया जो कि ग्रीन है, फर्टाइल है और साइज में छोटा है उसे ओएसिस कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म वेयर अंडरग्राउंड वाटर एट सम प्लेस कम टू द सरफेस। जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लैंड के सरफेस पे आ जाता है वहाँ पे ये ओएसिस फॉर्म होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। नाउ वी कम टू द बुक एक्सरसाइज। Here is the fill in the blanks. First fill in the blanks is the other name of the Great Indian Desert is. Great Indian Desert का दूसरा नाम क्या है? In the fill in the blanks it will be Thar Desert. Now second, small hills of sand in the desert are called. जो डेजर्ट में सैंड की जो स्मॉल हिल्स बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द आंसर इज सैंड ड्यून्स। द स्ट्रॉन्ग विंड दैट कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। जो डेजर्ट एरिया में चलने वाली जो तेज़ हवाएं होती हैं जो सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डस्ट स्टॉर्म। नाउ नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस। जो अंडरग्राउंड वाटर जहाँ सरफेस पे आ जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? द आंसर इज ओएसिस। नाउ नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स इज द शेप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का शेप किसे कहा जाता है? द आंसर इज कैमल। द डेजर्ट इज ऑलमोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एट द रिसीव लिटिल रेनफॉल। क्योंकि डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है और ये ऑलमोस्ट ड्राई होता है। द रिवर फ्रॉम वेयर द वाटर इज बीइंग ब्राउट इनटू द राजस्थान कैनल इज फिल इन द ब्लैंक। जहाँ से राजस्थान में कैनल के थ्रू पानी लाया जाता है, वाटर सप्लाई होती है, वो रिवर कौन सी है? द रिवर नेम इज सतलुज रिवर। So this is all about the question answer and explanation of the chapter has been already completed. I hope you got all the things. Thank you.